खुदावंद यीशु मसीह के अजीम बाबरकत नाम में आप सबको सलाम। मैं हूं पास्टर मुनव्वर खुर्शीद। प्रोग्राम कलाम रोशनी में नाजरीन आपको खुशामदीद कहते हैं और हम खुदावंद की शुक्रगुजारी करते हैं गुज़श्ता तमाम प्रोग्राम्स की कामयाबी के लिए और आपके अच्छे फीडबैक के लिए भी, और जिस तौर से आप देख रहे हैं और दूसरों के साथ शेयर कर रहे हैं, इसके लिए हम खुदावंद की शुक्रगुजारी करते हैं। नाजरीन, आज ये दूसरे सीज़न का 80वां प्रोग्राम है जिसमें हम खुदा के कलाम की सच्चाइयों को जानेंगे, सीखेंगे, और मेरा ईमान है यकीनन इस प्रोग्राम के वसीले से बड़ी बरकत पाएंगे और ये प्रोग्राम आप सब के लिए बड़ा बाबरकत होगा। स्क्रीन पर दिए गए नंबर्स डायल करें और इस प्रोग्राम के ताल्लुक से अपना फीडबैक दे सकते हैं, और इसी तौर से कोई क्वेश्चन हो इस प्रोग्राम के ताल्लुक से वो भी आप भेज सकते हैं ताकि आपको इसका जवाब मिल सके। और इसी तौर से नाजरीन, इस प्रोग्राम में जो खुदावंद के खुदाम हमारी रहनुमाई करने के लिए आज मौजूद हैं, जिन्होंने हमें ज्वाइन किया है, इनका मुख्तसरन तारफ़ आपके साथ करवाते चलें। हमें ज्वाइन किया है रेवरेंड वसीमुल्लाह खोकर साहब ने, थैंक यू सो मच, और इनके साथ पास्टर इमरान बशीर साहब ने, थैंक यू सो मच, और इनके साथ पास्टर रूबन कमर साहब ने, बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। नाज़रीन, इससे पहले कि आज के इस मतन की तिलावत की जाए, मैं रिक्वेस्ट करूँगा पास्टर रूबन कमर साहब से, प्लीज़ दुआ में रहनुमाई करें। खुदा कादिर मुतलक बाप, हम तेरा शुक्र करते हैं कि तूने अपने कलाम को अपने मुक़द्दसीन के वसीले से तहरीरी सूरत में ईमानदारों तक पहुँचाया। तेरा शुक्र हो खुदावंद के इस कलाम से हम बरकत पाते हैं। ए बाप, हम तेरे बारे में जानते हैं, तेरे बेटे यस्सू को जानते हैं, और तेरा शुक्र हो खुदावंद के तूने पाक रूह की हिकमत और दानाई और पाक रूह की मदद अपने लोगों को दी है ताकि तेरे पाक रूह की मदद के वसीले से तेरे कलाम के भेदों को तेरे लोग जान सकें। खुदावंद, हम इकरार करते हैं कि हम कमज़ोर इंसान हैं, हमारा इल्म महदूद है, हमारी अक्ल नाकिस है, लेकिन तेरा पाक रूह हमें हिकमत देता है, हमारी मदद करता है ताकि हम तेरे कलाम के भेदों को जान सकें और दूसरे लोगों के साथ बांट भी सकें। खुदावंद, इस वक्त तमाम देखने वालों के लिए और यहाँ पर मौजूद हर एक के लिए तेरी बरकत मांगता हूँ, तेरी रहनुमाई और मदद मांगता हूँ, ताकि आज का ये प्रोग्राम और तेरे कलाम में से जानना और सीखना हम में से हर एक लिए बरकत का बायस हो। बरकत टीवी की सारी इंतज़ामिया के लिए भी शुक्र करते हैं और दुआ करते हैं खुदावंद के इस प्रोग्राम को तरतीब देने वाले तमाम लोग और बरकत टीवी को चलाने वाले तमाम लोग भी बरकत पाएँ, ताकि उनके वसीले से यीशु के नाम को जलाल मिलता रहे। मसीह यीशु के नाम से आमीन। थैंक यू सो मच। नाज़रीन, कलाम मुक़द्दस में से आज अपनी रहनुमाई के लिए हम तिलावत करेंगे नए अहदनामे में से मुक़द्दस मरकुस रसूल की मारिफत लिखी गई इंजील, और इसका 14वां बाब 64वीं आयत से लेकर 72वीं आयत तक, यानी बाब के आखिर तक हम तिलावत करेंगे। खुदा उनके ज़िंदगी बख्श पाक कलाम में यूँ मरकूम है, तुमने ये कुफ्र सुना, तुम्हारी क्या राय है? उन सब ने फतवा दिया कि वो कत्ल के लायक है। तब बाज उस पर थूकने और उसका मुंह ढांपने और उसके मुक्के मारने और उससे कहने लगे, नबूवत की बातें सुना। और प्यादों ने उसे तमांचे मार मार कर अपने कब्जे में लिया। जब पतरस नीचे सहन में था तो सरदार काहिन की लौंडियों में से एक वहां आई और पतरस को आग तापते देखकर उस पर नज़र की और कहने लगी, तू भी उस नासरी यीशु के साथ था? उसने इनकार किया और कहा कि मैं तो न जानता और न समझता हूँ कि तू क्या कहती है। फिर वो बाहर ड्योढ़ी में गया और मुर्ग ने बांग दी। वो लौंडी उसे देखकर उनसे जो पास खड़े थे फिर कहने लगी, ये उन में से है, मगर उसने फिर इनकार किया। और थोड़ी देर बाद उन्होंने जो पास खड़े थे पतरस से फिर कहा, बेशक तू उनमें से है, क्योंकि तू गलीली भी है। मगर वो लानत करने और कसम खाने लगा कि मैं इस आदमी को जिसका तुम जिक्र करते हो नहीं जानता। और फिलफौर मुर्ग ने दूसरी बार बांग दी। पतरस को वो बात जो यीशु ने उससे कही थी याद आई कि मुर्ग के 2 बार बांग देने से पहले तू 3 बार मेरा इनकार करेगा। और उस पर गौर करके वो रो पड़ा। कलाम मुकद्दस के पढ़े सुन जाने पे खुदा उनकी बरकत हो।
आमीन। नाजरीन, इस प्रोग्राम में भी चूँकि खुदावंद यीशु मसीह की मसलूबियत ही के ताल्लुक़ से हम बात करेंगे, गुज़श्ता प्रोग्राम के साथ इसका बराह रास्त ताल्लुक़ है और ये वही तसलसल है जो गुज़श्ता प्रोग्राम में चल रहा था। हम उसी बात को आगे कंटिन्यू करेंगे, सीखेंगे। यकीनन आपने पहले प्रोग्राम में भी सुना है, बड़ी बरकत पाई है और इस प्रोग्राम के वसीले से भी आप बरकत पाएंगे। सबसे पहले रेवरेंड वसीमुल्लाह खोखर साहब से जानेंगे कि 64वीं आयत में लिखा है तुमने ये कुफर सुना, तो उसके बाद एक रिएक्शन भी दिखाई देता है और रद्द अमल भी नज़र आता है। तो कुफर जिसको ये करार दे रहे हैं और फिर जो रद्द अमल है, इस पे ज़रा रोशनी डाल दें। इस सवाल को एड्रेस करने के लिए हम 3 इसकी अंडरस्टैंडिंग देखेंगे कि ये ऐसा क्यों उन्होंने कहा है। पहली बात तो ये है कि ये रिस्पांस आया है ड्यू टू द लैक ऑफ बिब्लिकल अंडरस्टैंडिंग, यानी जो बाइबल की ओरिजिनल अंडरस्टैंडिंग है वो यहाँ नज़र नहीं आ रही, इसलिए उन्होंने इसको कुफर कहा है। दूसरी बात जो मेरी नज़र में है वो है पुअर थियोलॉजी, कि वो यीशु मसीह की अलूहियत को समझ नहीं सके। तीसरी बात जो यहाँ इस पैसेज में आपके सवाल में से मुझे मिली है वो है विलफुल सिन, यानी जो डेलिब्रेट हो के बंदा करता है कि मैंने ये करना है। ये 3 चीज़ें हैं आपके सवाल के पीछे। जब खुदावंद यीशु मसीह को ये पूछा गया है, सरदार काहिन ने सवाल किया है और कहा क्या तू उस स्तुदा का बेटा मसीह है? यीशु ने कहा हाँ मैं हूँ। और यीशु मसीह ने यहाँ पर यही नहीं कहा मैं हूँ, बल्कि उसने आगे एक एस्केटोलॉजिकल जो फ़िक्रा है वो ऐड कर दिया है। और यहाँ पर खूबसूरती ये है कि उन्होंने पहले खुदा का बेटा होने की बात की है, बाद में तुम इब्ने आदम को कादर मुतलक की दाहिनी तरफ बैठे और आसमान के बादलों के साथ आते देखोगे। और अगर आप इब्ने आदम की बात करते हैं तो फ़ौरन डैनियल 7 बाब में हमें जाना पड़ेगा, जो मौदा मसीह के लिए टाइटल दिया गया है डैनियल का। मरकस की इंजील जो है ये शुरू होती है इब्ने खुदा से, इब्ने खुदा की खुशखबरी का शुरू। अब यहाँ पर खुदा में यीशु मसीह ने दोनों टाइटल को यकजा कर दिया गया। और यहाँ ये हुआ है कि यीशु मसीह को कहा गया क्या तो स्तुदा खुदा का बेटा है, तू मुबारक यहोवा का बेटा है। तो उसने कहा हाँ मैं हूँ। एक तो ये कवनेंटल नेम है, जो अहदी नाम है, जो मोसेस को इंट्रोड्यूस कराया गया कि अगर फ़िरौन पूछे कि मैं कौन हूँ तो कहना कि मैं हूँ, ने तुझे भेजा है। नंबर 1। नंबर 2, शायद मैं हूँ से ज़्यादा जो बेहतर इसका ट्रांसलेशन है वो दीगर अनाजील में पाया जाता है, तूने खुद कह दिया, तूने खुद कह दिया। और ये बात खुदावंद यीशु मसीह का ज़मीन पर आने का मकसद ये था कि लोग उसे उसकी अलूहियत के वसीले से जाने और ये भी जाने कि उसकी बशीरत भी मौजूद है। और यहाँ पर खुदावंद यीशु मसीह ने अपने आप को कामिल इंसान और कामिल खुदा के तौर पर पेश किया गया है। ये वाली जो अंडरस्टैंडिंग है, ये सरदार काहिन जो बाइबल से वाकिफ़ है, ये शरा का आलम होता है, शरीयत के रखवाले होते हैं, शरीयत इन्होंने ज़बानी अज़बर याद की होती है, लेकिन ये जो डैनियल की कोटेशन है वो उसे हज़म नहीं हुई। खुदावंद यीशु मसीह की ज़ात इलाही के बारे में जो अंडरस्टैंडिंग है, बाइबल की अंडरस्टैंडिंग है, वो सरदार काहिन के पास नहीं है। और जैसे पिछले प्रोग्राम में कपड़े फाड़ने की बात हो रही थी कि सरदार काहिन पर लाजम था कि वो अपने कपड़ों का रिगार्ड करे और उनकी रिस्पेक्ट करे, और वो नहीं कर सकता। लेकिन सरदार काहिन और यहूदी फेथ में जब कोई खुदा के खिलाफ बात करता है तो वो कपड़े फाड़ कर उस रद्द अमल में अपना गुस्सा शो करते थे, जो वो एक दीनी और मजहबी गुस्सा होता था। और ये जो रिलीजियस एंगर, ये स्पिरिचुअल एंगर की बात नहीं मैं कर रहा, स्पिरिचुअल एंगर सिर्फ यीशु मसीह में है। जो रिलीजियस एंगर है वो किसी को मारने या अपने आप को मारने की तरगीब देता है।
اور یہاں پر سردار کہن جو ہے اس کو اب یا تو مر جانے کی بات ہے یا مار دینے کی بات ہے. اب یہ جو کپڑے پھاڑنے سے مراد یہ ہے کہ اب میں خدا کے بارے میں کچھ نہیں سننا چاہتا، کیونکہ خدا کے بارے میں نے بہت کچھ سن لیا ہے، غلط باتیں سنی ہیں، اور کپڑے پھاڑ کر اس نے کہا ہے یا میں مر جاؤں گا یا میں تجھے مار دوں گا. یہ ان کا دی اینڈ ہے اینگر کا. اس لیے اس نے کپڑے پھاڑ کے یہ ثابت کیا ہے کہ میں غیور یہودی سردار کاہن ہوں، میں شریعت کا رکھوالا ہوں، لہٰذا اب میں اپنے خدا کے بارے میں کچھ سننے کے لیے تیار نہیں ہوں. اس لیے اس نے یہ فائنل سٹیج ہوتی ہے کسی کی برداشت کی، خاص طور پر ریلیجس اینگر کی، کہ وہ کپڑے پھاڑ کے اس نے کہا کیا تم نے سنا ہے، یہ کفر سنا ہے. اب ہے پور تھیالوجی کی بات. پہلے تو میں نے بتایا کہ یہ بیبلیکل انڈرسٹینڈنگ نہیں ہے، لیک آف بائبل انڈرسٹینڈنگ ہے. اور آج بھی بہت سارے لوگ جو یسوع مسیح کو کے بارے میں نہیں سمجھتے، ان کی بائبل کمزور ہوتی ہے. جتنے زیادہ بائبل آپ پڑھیں گے اتنا زیادہ یسوع مسیح کی تھیالوجی کے بارے میں آپ سمجھیں گے. اور تھیالوجی کی سمجھ اس وقت آئے گی جب بائبل کی سمجھ آئے گی. یہاں ان کو بائبل کی سمجھ نہیں ہے تو پور تھیالوجی کیوں ہے؟ خداوند یسوع مسیح ابن خدا، ان کے بارے میں جو صحیح پورٹریٹ دیا ہے وہ ائزایہ 53 میں ہے، یسایہ 53 باب میں ہے. اور پھر خداوند یسوع مسیح نے اپنے بارے میں کہا ہے کہ میں کون ہوں گا، متی کی انجیل کے پہلے باب کی 21ویں آیت میں، کہ اس کا نام یسوع رکھنا کیونکہ وہ ان کو اپنے لوگوں کو ان کے گناہوں سے نجات دے گا. اب یہاں پر جو ان کی انڈرسٹینڈنگ ہے مسیح کے بارے میں وہ یہ ہے کہ مسیح ایک سیاسی لیڈر ہوگا اور وہ بڑی طاقت والا ہوگا، اس کے پیچھے بڑی فوج ہوگی، اس کی اپنے پیادے ہوں گے، اس کا ایک پروٹوکال ہوگا، اور وہ پوری قوم کو، یہودی قوم کو رومیوں کے ساتھ جنگ کر کے رہائی کرے گا. یہ کانسیپٹ ہے سردار کہن کا اور یہودیوں کا. اور یہ ہے پور تھیالوجی کہ یسوع مسیح کے بارے میں یہ سمجھنا کہ وہ اپنے روحانی کام کو چھوڑ کر جو اس کو خدا نے دیا ہے بطور ابن خدا اور بطور ابن آدم جو ان کو دیا ہے وہ چھوڑ کر، تو یہ ہماری مرضی کا مسیح ہوگا. لہٰذا یسوع مسیح خدا کی مرضی کا مسیح ہے، بائبل کی مرضی کا مسیح ہے، وہ یہودیوں کی مرضی کا مسیح نہیں ہے. اور آخری بات، ولفل ڈیفائنس. اب انہوں نے جان بوجھ کر، کیونکہ اب مسیح ان کے پسند کا نہیں ہے، مسیح ان کے معیار کا نہیں ہے، انہوں نے ولفل یہ کیا ہے اور پرووک کیا ہے کہ اب آخری سٹیج ہے کپڑے پھاڑنے کی، کہ اب ہمیں مزید کسی گواہ کی ضرورت نہیں ہے. اور یہ جان بوجھ کر انہوں نے یہاں پر ولفل ڈیفائنس انہوں نے کیا، گناہ کیا انہوں نے، کہ جان بوجھ کر انہوں نے نہ چاہتے ہوئے بھی اپنے تمام شریعت کو وائلیٹ کرتے ہوئے اپنے سیلف میڈ لا کو انہوں نے توڑ کر خداوند یسوع مسیح کی مصلوبیت کو پائے تکمیل تک پہنچایا ہے. اور یہ ولفل ڈیفائنس ہے، یہ وہ گناہ ہے انہوں نے جو کیا ہے جان بوجھ کر کیا ہے. ان کو پتا ہے کہ یہ بے گناہ ہے، ان کو پتا ہے. سو 3 چیزیں میں نے بتائی ہیں. لیک آف بائبل انڈرسٹینڈنگ ول لیڈ یو ٹو مس انڈرسٹینڈنگ. ٹھیک ہے. اور پھر پور تھیالوجی ڈیفینیٹلی آپ کو صحیح انڈرسٹینڈنگ خدا کی الوہیت کی نہیں دے گی. اور نمبر 3، جان بوجھ کر جو گناہ کرتے ہیں تو پھر اکاؤنٹیبلٹی تو ہوتی ہے. تھینک یو سو مچ. اور آج بھی خداوند یسوع مسیح کو قبول نہ کرنے کے پیچھے لاجکس جو ہیں وہ یہی ہیں کہ ہم زور زبردستی کر رہے اور خداوند یسوع مسیح کی ذات اقدس کو اگنور کر رہے ہیں. بہت سارے لوگ اس طرح سے کر کے خداوند یسوع مسیح کو قبول نہیں کر پاتے، کیونکہ وہ بہت ساری ایسی تعلیمات میں پھنسے ہوئے ہیں، بہت سارے عقائد کے پابند ہیں، بہت سارے ایسے فرقوں میں بٹے ہوئے ہیں، جس کی وجہ سے خداوند یسوع مسیح کی جو حقیقی پرسنالٹی ہے، شخصیت ہے، اس کی الوہیت کا جو مکاشفہ ہے وہ لوگوں کی زندگیوں میں کھل نہیں پاتا، جس کی وجہ سے لوگ خداوند یسوع مسیح کو قبول کرنے سے بھی قاصر ہیں. تو بہت ضروری ہے خداوند یسوع مسیح کی ذات اقدس کی الوہیت کا علم حاصل کرنا، تاکہ ہم اس کی جو ڈیوائن جو شخصیت ہے اور جو ڈیوائن اس کا مقام ہے اس کو سمجھ سکیں اور حقیقی طور پہ اس سے افادیت بھی حاصل کر سکیں. ناظرین، یہاں پہ وقت ہوا ایک بریک کا، ہم لیں گے ایک شارٹ بریک. ہمارے ساتھ رہیے، دیکھتے رہیے پروگرام کلام روشنی.
वेलकम बैक नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम कलाम में रोशनी। ब्रेक पर जाने से पहले रेवरेंड वसीमुल्लाह खोखर साहब ने बड़ी खूबसूरत बातें हमारे साथ शेयर की हैं, बड़ी बाबरकत बातें हमें बताई हैं, और इसी तौर से आगे बढ़ेंगे और पास्टर इमरान बशीर साहब से जानेंगे। पास्टर इमरान बशीर साहब, 65वीं आयत में खुदावंद यीशु मसीह के साथ जो ज़्यादती हो रही है, मारा जा रहा है और थूका जा रहा है, इसकी ज़रा हमें डिटेल बता दीजिए प्लीज़। जी, जिस तरह से सारी वाक़या के ऊपर बड़ी डिटेल से बातचीत हो रही है, आप देखें कि ये रात का वक्त है, और इस वक्त में जब ये उन्होंने अपनी तरफ से हर चीज़ को फाइनलाइज कर दिया, कैफा के उस एक्शन के बाद, जिस तरह से प्रोफेसर बता रहे थे, उसके बाद जो भी उन्होंने कंक्लूजन किया है, उसके बाद अब वक्त है, क्योंकि वो खुद जो भी डिसीजन करते हैं उसको यहूदी जो हैं वो खुद एग्जीक्यूट नहीं कर सकते until and unless they have to go to the रोमन्स, ताकि रोमी जो हैं वो उनका जो भी केस है उसको देखें और फर्दर उसको जो है वो लेके चले। अब क्योंकि ये रात का वक्त था, और इस वक्त में जब उन्होंने डिसीजन किया, उसके बाद उन्होंने यीशु को गार्ड्स के हवाले कर दिया। ये अब दरमियान में जो उनको टाइम मिला है, और इस वक्त के अंदर जो उनके अंदर हेट्रेड मौजूद थी, जो उनके अंदर इस बात के लिए थी, क्योंकि वो बड़ी देर से इस कोशिश में थे कि वो किस तरह से खुदावंद यीशु मसीह को जो है वो पकड़ें, उसे मारें और इस नहज तक ले आएं, और वो अपने अंदर इस बात की बड़ी कामयाबी फील कर रहे हैं कि हमने बड़ा ज़बरदस्त काम किया है, एंड नाउ वी आर सक्सेसफुल। अब उसका जो एक रिएक्शन है वो कर रहे हैं खुदावंद यीशु मसीह के साथ। अल्टीमेटली तो वो तो दुनिया की निगाह में एक हमें उनका रिएक्शन नज़र आता है, लेकिन ये बात एक नबूवत के तौर पर यसाया नबी के सहीफा में मौजूद है, और मैं चाहता हूँ कि हम उस आयत को ज़रूर पढ़ें। 50 बाब और उसकी 6ठी आयत लिखा है, मैंने अपनी पीठ पीटने वालों को और अपनी दाढ़ी नोचने वालों के हवाले की, मैंने अपना मुंह रिसवाई और थूक से नहीं छुपाया। अब यहाँ पर अगर हम देखें जो आयत है कि तब बाज उस पर थूकने और उसका मुंह ढांपने और उसके मुक्के मारने और उससे कहने लगे नबूवत की बातें सुना, और प्यादों ने उसे तमांचे मार मार कर अपने कब्जा में लिया। इसका मतलब है कि वो ये सारे काम कर रहे थे, दे वर मॉकिंग जीसस। उसको इस कदर ये एक नबी की इस एंगल में वो तज़हीक कर रहे थे, तजलील कर रहे थे कि लोगों को ये पता लगे ये देखो कैसा नबी है। अगर ये नबी है, ये दिलों की बातें बताता है, ये वो सारी बातें बता देता है। क्योंकि इससे पहले जब उससे सवाल किए जाते थे, फरीसी जाते थे, सदूकी जाते थे, मुख्तलिफ सवाल पूछते थे, तो कलाम में लिखा है कि वो उनके दिल की बातें जानकर कि ये क्यों सवाल पूछते हैं, उसके पीछे लॉजिक क्या है, ये करते। तो वो उस एक बात की तज़हीक करने की कोशिश कर रहे हैं। उसे कह रहे हैं, उसका मुंह ढांपते हैं, उसे मुक्के मारते हैं और कहते हैं तुझे बता तुझे किसने मारा। इसमें एक और बड़ा अहम फैक्टर है कि इन सारी बातों के अंदर हमें जो सबसे बढ़कर हाईलाइटेड बात है वो ये है कि हमें खुदावंद यीशु मसीह की कामिल अनकंडीशनल मोहब्बत नजर आती है, जिसमें वो इस सारी सिचुएशन में से गुजर रहे हैं। वो लोग जो अब इससे पहले जो वाक़या है, जब हम देखते हैं कि लोग उसको बुलंद नारे मार रहे हैं और कह रहे हैं कि मुबारक है जो खुदा के नाम से आता है, उस पर हार डाल रहे हैं, वो कपड़े बिछा रहे हैं, पब्लिक ऐसे बोल रही है। तो अब वो ये इसलिए कर रहे हैं कि ताकि पता लगे कि जितने उसके पैरोकार हैं कि ये तो एक मामूली सा शख्स है, ये तो एक आम सा बंदा है, ये देखो हम इसको मार रहे हैं, इस पर थूक रहे हैं, इसको तुम नबी कहते हो तो हम इसे हमने मुंह पे कपड़ा डाल के इसको मार रहे हैं कि बता तुझे किसने मारा है। तो अल्टीमेटली हम सबों के लिए इसमें ये बड़ी ज़रूरी बात है जिसको हम सब अंडरस्टैंड करें और सीखें समझें कि उसकी जो मोहब्बत है वो कामिल मोहब्बत है, अनकंडीशनल है। वो इस कदर हमसे मोहब्बत करता है, प्यार करता है कि उसने मतलब कह लें कि बियॉन्ड ऑल द लिमिटेशंस वो हमारे लिए गया है, ताकि हम उस बड़ी निजात में, उसकी बड़ी मोहब्बत के मुकाशफा में आगे बढ़ सकें और आगे चल सकें। थैंक यू सो मच। खुदावंद यीशु मसीह के साथ जो भी यहाँ पे यहूदियों का रवैया है, ये सब कुछ हमें पाक कलाम में दिखाई देता है। तमाम नविश्ते जो हैं वो पूरे होते हुए दिखाई दे रहे हैं, तमाम प्रोफेसीज़ जो की गई हैं, जितने भी प्रोफेटिक वर्ड्स कहे गए थे, वो सब कुछ हमें खुदावंद यीशु मसीह की ज़ात अक़दस में पैदाइश से लेकर अब मसलूबियत तक हमें सब कुछ किताब मुक़द्दस के मुताबिक होता हुआ
दिखाई दे रहा है। आगे बढ़ेंगे और पास्टर रूबन कमर साहब से जानेंगे। पास्टर साहब हमारी रहनुमाई फरमाएं, यहाँ पे 66वीं आयत में जिक्र है, जब पतरस नीचे सहन में था तो सरदार काहिन की लौंडियों में से एक वहाँ आई और इसके बाद तज़किरा है कि वो उसे पहचान गई और उससे सवाल करती है कि तू भी यीशु मसीह के साथ था। तो ये हमारी रहनुमाई फरमाए, एक तो ये लौंडी कौन है, क्या पोजीशन है इसकी यहाँ पर, और दूसरी बात ये कि पतरस को कैसे पहचान गई है, क्या वजह है कि ये पहचानी है कि पतरस जो है ये खुदावंद यीशु मसीह के साथ था। शुक्रिया पास्टर मुनव्वर साहब। अगर इस हवाले को हम तीनों जो अनाजील हैं, साइनॉप्टिक गॉस्पल्स भी जो हम कहते हैं, मुक़द्दस मत्ती की इंजील, मुक़द्दस मरकस और मुक़द्दस लूका की इंजील, जिसमें वाक़यात मिलते जुलते हैं, उनका मुआजना अगर यूहन्ना की इंजील में इस वाक़े के साथ करें तो यहाँ पर ये बात वाज़ेह हो जाती है कि इस लौंडी की वहाँ पर पोजीशन क्या थी और किस तरह से उसके मुक़द्दस पतरस रसूल को यीशु के साथी के तौर पर पहचानने की बुनियाद कायम हुई। यूहन्ना की इंजील के 18वें बाब की 15वीं आयत से लेकर आगे हम पढ़ते जाते हैं तो लिखा कि शमौन पतरस यीशु के पीछे हो लिया, और दूसरी अनाजील बताती हैं कि कुछ फासले पर था, और एक और शागिर्द भी। ये शागिर्द सरदार काहिन का जान पहचान था और यीशु के साथ सरदार काहिन के दीवान खाने में गया। यानी ये शागिर्द जो है दूसरा, जिसके बारे में कहा जाता है कि वो यूहन्ना था, वो पहले पतरस से दीवान खाने में चला गया है क्योंकि उसकी जान पहचान थी, लेकिन पतरस दरवाजे पर बाहर खड़ा रहा। बस वो दूसरा शागिर्द जो सरदार काहिन का जान पहचान था बाहर निकला और दरबान औरत से कहकर पतरस को अंदर ले गया। 17वीं आयत में वाज़ेह होती है बात। उस लौंडी ने जो दरबान थी पतरस से कहा, क्या तू भी इस शख्स के शागिर्दों में से है? इससे ये लगता है कि ज़ाहिर होता है कि यूहन्ना ने जिस दरबान औरत से दरख्वास्त की और अपना ताल्लुक़ इस्तेमाल किया और मुक़द्दस पतरस को अंदर लेकर गया, ये वही औरत दरबान या लौंडी थी। और इसके बारे में हमें ये यहाँ से वाज़ेह हो जाता है कि ये औरत पहले उसे देख चुकी थी अंदर जाते हुए। इसके अलावा और भी अगर हम मुक़द्दस मत्ती की इंजील में देखें तो इसके अलावा और भी कुछ ऐसी निशानियाँ थी जिससे ये मुक़द्दस पतरस को पहचान सकते थे और पहचानने में आसानी थी। खुदावंद यीशु मसीह की खिदमत का आगाज़ गलील से होता है। मुक़द्दस मत्ती की इंजील में अगर हम देखें तो यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले के मौत के बाद यीशु मसीह ने गलील से आकर खिदमत का आगाज़ किया और ज़्यादातर उनकी खिदमत जो है गलील के इलाके पे मुहित है। और यीशु मसीह के दौर में ये सारा एरिया जो है वो 3 हिस्सों में तकसीम था, एक गलील का, दूसरा यहूदिया का जिसमें यरूशलेम था, और उसके बाद सामरिया का जिसमें सामरी लोग ने अपनी हैकल बना रखी थी और वो रहते थे, बूदोबाश करते थे। इसलिए इन तीनों इलाकों के अलग होने की वजह से इनकी सकाफत भी काफ़ी हद तक एक दूसरे से अलग हो चुकी थी। और बोली का ख़ास तौर पर मुक़द्दस मत्ती की इंजील में जिक्र है कि इसकी बोली जो थी पतरस की वो गलीलियों जैसी थी। यानी काफ़ी हद तक ये तीनों इलाके एक दूसरे से मुख्तलिफ थे ज़ुबान के बोलने में, अंदाज में। और आजकल भी ऐसा होता है जब इलाके मुख्तलिफ हों तो ज़बान का अंदाज़ जो है वो मुख्तलिफ हो जाता है। हमारे पंजाबी ज़बान के ही कई लहजे हैं, इसी तरह से और ज़बानों के मुख्तलिफ लहजे हैं, इलाकों के लिहाज से वो बदल जाते हैं। इसी तरह से यहाँ पर भी मुक़द्दस पतरस की ज़ुबान, उसके तौर अतवार और फिर मुक़द्दस पतरस का यूहन्ना के ज़रिए से या शागिर्द के ज़रिए से अंदर दाखिल होना दीवान खाने में और उस औरत का वहाँ पर मौजूद होना इस बात को बुनियाद फराहम करता है कि उस औरत ने जो दरबान थी या लौंडी थी मुक़द्दस पतरस को पहचान लिया। और उसके साथ साथ ख़ास तौर पर क्योंकि ये लोग खुदावंद यीशु मसीह की खिदमत में शागिर्दों में से मुक़द्दस पतरस रसूल इब्तदाई शागिर्दों में से थे, इसलिए बहुत दफ़ा हो सकता है इस खातून ने यीशु मसीह के साथ उसे देखा भी हो और लोगों ने भी देखा हो और उन्होंने आपस में एक दूसरे के साथ जिक्र किया। जिस तरह इस खातून ने पहली दफ़ा पतरस के साथ बात की, दूसरी दफ़ा उसने दूसरे लोगों के साथ बात की कि ये उन्हीं में से है, और फिर तीसरी दफ़ा एक और शख्स ने आकर जो कि उस शख्स का रिश्तेदार था और सरदार काहिन का नौकर था, मुलाजम था, जिसके कान को पतरस ने उड़ा दिया था जब यीशु को गिरफ्तार करने आए, तो उसने भी ये पहचान लिया। यानी इसको या तो यीशु के साथ देखा गया, और उसके अलावा सबसे अहम जो बात जो हमारे लिए ज़्यादा मोतबर है वो ये है कि ये उस वक्त जब पतरस दाखिल हुआ दीवान खाने में, उस वक्त ये खातून वहाँ पर मौजूद थी और जानती थी, और गलीली होने की हैसियत से यीशु के साथ रहते हुए दूसरे लोगों से जो वहाँ पर मौजूद थे, इनका अंदाज़ गुफ्तगू
یا انداز بیاں یا انداز جو لوگوں کے ساتھ بات چیت تھی، یا لوگوں کے درمیان رہنا تھا، بیٹھنا، بات چیت کرنا پیادوں کے ساتھ. اور پیادوں میں تو ویسے بھی وہ الگ لگ رہا ہوگا، پیادے تھے گھاٹ سے اور الگ لگ رہا ہوگا، تو اس لیے اس عورت نے پہچانا اسے. تھینک یو سو مچ. یہ بھی بڑی ایک کہہ لیں کہ پذیرائی ہے کسی بھی شخص کے لیے یا عزت افزائی کی بات ہے کہ یہ سچویشن تو چونکہ تھوڑی ڈیفرنٹ ہے، لیکن آج کے دور میں اگر کوئی ہمیں مسیحی کہے کہ آپ گفتگو سے، بات چیت سے یا لگتا ہے کہ آپ مسیحی ہیں، تو یہ بھی بڑے آنر کی، عزت کی بات ہے. لیکن چونکہ یہ سینیریو تھوڑا ڈیفرنٹ ہے پطرس کے لیے، ہم وہاں پہ اس پیرائے میں اپنے آپ کو فٹ کر نہیں پاتے ہیں یا مطلب سوچ بھی نہیں سکتے ہیں، کیونکہ ایسا سوچنا ہمارے لیے پاسبل نہیں، ممکن نہیں. اور جس فیز میں سے پطرس گزر رہا ہے یا جس مشکل میں سے گزر رہا ہے، ہمیں اس کا اندازہ بھی نہیں ہے. اس لیے بہت دفعہ پطرس پہ الزام بھی آرام سے لگا دیا جاتا ہے اور کہہ دیا جاتا ہے کہ اس نے انکار کر دیا. سو اگر صورتحال مختلف ہوتی تو پطرس بڑے فخر سے کہتا کہ میں یسوع کا شاگرد ہوں. یس، لیکن ویسے میں کہہ رہا ہوں کہ یہ ہمارے لیے بڑی فخریہ اور یہ آنر کی بات ہے، استحقاق کی بات ہے، عزت کی بات ہے، پذیرائی کی بات ہے. کوئی ہمیں کہے کہ یہ مسیحی ہیں. جیسے پاسٹر صاحب آستر کی کتاب میں حمان جو یہودیوں کے خلاف ایک سٹیٹمنٹ لے کے آیا ہے کہ ان کو مار دے، قتل کر دے، تو اس وقت بادشاہ نے کہا کہ تو کیا ان میں وجہ پاتا ہے کہ ان کو مار دیا جائے؟ کہتا ہے کہ ان کے جو طور طریقے ہیں وہ بڑے نرالے ہیں. مطلب یہ کہ ان کے جو طور اطوار تھے، جو طریقے تھے، یہ ڈیفرنٹ تھے، اور انہی چیزوں سے دکھائی دیتا ہے کہ ہم کوئی منفرد لوگ ہیں. سو خدا کے لوگوں کے طور طریقے، ان کا بول چال، ان کے رہنے سہنے کا طریقہ اور ان کے ایٹیٹیوڈ جو ہیں، رویے جو ہیں، انہی سے دکھائی دیتا ہے کہ یہ دوسروں سے منفرد ہیں. سو بڑی زبردست بات ہے، آنر کی بات تھی پطرس کے لیے بھی، لیکن اس سینیریو سے نکل کے آج اگر ہمیں کوئی کہتا ہے تو ہمارے لیے بھی یہ بڑی عزت افزائی کی بات ہے. ناظرین ہمارے ساتھ رہیے، اور یہاں پہ ہم لے کے ایک شارٹ بریک. دیکھتے رہیے کلام روشنی. ویلکم بیک ناظرین. بریک پر جانے سے پہلے بڑی خوبصورت بابرکت باتیں جو پاسٹر روبن قمر صاحب ہمارے ساتھ شیئر کر رہے تھے، اب وسیم اللہ کھوکھر صاحب سے ہم جانیں گے. پاسٹر صاحب ہماری رہنمائی فرمائیں. مقدس پطرس کے بڑے بلند و بانگ دعوے تھے کہ جس طرح بھی پاسٹر روبن صاحب نے وضاحت کے ساتھ بتایا تھا کہ کس طرح سے وہ دعوے کرتا ہے، میں مرنے کو بھی تیار ہوں، جان دینے کے لیے بھی وہ تیار ہے، کسی بھی حد تک جانے کی. یہاں ایک لونڈی نے اسے کہا ہے اور لونڈی کے سامنے ہی اس نے انکار کر دیا. اس کے پیچھے کیا وجہ ہو سکتی ہے؟ میں چاہوں گا کہ اس کا بیک گراؤنڈ تھوڑا دیکھ لیں. میرے ساتھ دیکھیں مقدس متی رسول کے انجیل اس کے 16 باب کی 13ویں آیت سے ہم دیکھتے ہیں. جی. جب یسوع کیسریا فلپی کے علاقے میں آیا تو اس نے اپنے شاگردوں سے یہ پوچھا کہ لوگ ابن آدم کو کیا کہتے ہیں؟ انہوں نے کہا بعض یوحنا بپتسمہ دینے والا کہتے ہیں، بعض ایلیا، بعض یرمیا یا نبیوں میں سے کوئی. اس نے ان سے کہا مگر تم مجھے کیا کہتے ہو؟ اب یہاں پطرس نے جواب دیا ہے. شمعون پطرس نے جواب میں کہا تو زندہ خدا کا بیٹا مسیح ہے. اب اس کا کریڈٹ کیا ملا ہے؟ یسوع نے جواب میں اس سے کہا مبارک ہے کہ تو شمعون بر یونا، کیونکہ یہ بات گوشت اور خون سے نہیں بلکہ میرے باپ نے جو آسمان پر ہے تجھ پر ظاہر کی ہے. اور میں تجھ سے کہتا ہوں کہ تو پطرس ہے، اور میں اس پتھر پر اپنی کلیسیا بناؤں گا اور عالم ارواح کے دروازے اس پر غالب نہ آئیں گے. اب یہ جو عبرانی اور یہودی نام ہیں، ان کی خوبصورتی یہ ہے کہ یہ کمپیٹیبلٹی ان میں بڑی ہوتی ہے، ان کا میچ بڑا ہوتا ہے. اور اگر کوئی یونانی پرسن یا عبرانی شخص اپنے نام کے ساتھ ڈسپلے نہیں دے رہا تو بائبل مقدس میں بہت ساری مثالیں موجود ہیں کہ خدا ان کے نام بدل دیتا تھا. وہ اپنے نام کے ساتھ ان کا کریکٹر جو نہیں تھا. اب یسوع کا جو نام ہے، اس کے نام کا مطلب نجات ہے، نجات ہے.
اور اس کے بارے میں بتایا گیا کہ تو اس کا نام یسوع رکھنا کیونکہ اس کا کام یہ ہوگا کہ وہ نجات دے. یعنی جو بھی عبرانی یا یونانی نام ہوتے تھے وہ اس کے نام کے ساتھ کام کی کمپیٹیبلٹی ہوتی تھی. اور یہ آج بھی بڑا ضروری ہے کہ اگر ہم مسیحی ہیں تو ہم نام کے مسیحی ہیں یا کام کے بھی مسیحی ہیں. اب پہلی ریزن جو ہے جو آپ نے سوال پوچھا ہے، پہلی ریزن یہ ہے کہ پطرس جو ایک لونڈی کے سامنے خداوند یسوع مسیح اپنے نجات دہندہ کا یا اپنی نجات کا انکار کر رہا ہے، پہلی ریزن یہ ہے کہ ابھی یہ نام کا پطرس ہے، کام کا پطرس نہیں ہے. یعنی اس کا نام اور کام دونوں ابھی میچ نہیں کر سکے. اور یہ تو ہم سب میں ہی ہے ایسا، کیونکہ ہم لکھ تو لیتے ہیں وسیم مسیح، لیکن ہم وسیم میں رہتے ہیں، مسیح کبھی نہیں ہوگے. ہم جب تک ہم مسیح ہی نہیں ہوں گے اس وقت تک ہمیں کوئی رائٹ بھی نہیں ہے کہ ہم اپنے نام کے بعد مسیح لگائیں، کیونکہ مسیح جب سیکنڈ نیم ہوتا ہے وہ مالک کا ہوتا ہے جس کے ساتھ آپ تعلق رکھتے ہیں. اب یہ جو پطرس ہے ابھی اس کے نام کے ساتھ وہ جو پطرس نام تو اس کو مل گیا ہے، لیکن پطرس والا جس کا مطلب چٹان ہے، جس کا مطلب مضبوطی ہے، پتھر ہے، یسوع مسیح نے اس کے بارے میں پیشین گوئی کی ہے. اس پیشین گوئی میں یسوع مسیح نے کہا ہے کہ یہ وہ پتھر ہے جس پر میں اپنی کلیسیا بناؤں گا. سو پہلی ریزن یہ ہے کہ یہ نامینل پیٹر ہے. جیسے ہم نامینل کرسچن ہوتے ہیں، یہ نامینل پیٹر ہے. یہ ابھی ریئلسٹک جو اصل اس کی ڈسپلے ہونا چاہیے وہ نہیں ہے. اور یہ شاید ابھی تک یسوع مسیح کے بارے میں وہ الوہیت کی انڈرسٹینڈنگ نہیں ہوئی، کیونکہ بائبل کی انڈرسٹینڈنگ الوہیت کی انڈرسٹینڈنگ یعنی تھیالوجی جب بندہ سمجھتا ہے تو اس کا ڈسپلے جو ہوتا ہے وہ فیتھ میں ہوتا ہے. بغیر فیتھ کے آپ کسی کا اپنے خدا کا یا جس کو آپ بلیو کرتے ہیں آپ اس کا ڈسپلے نہیں دے سکتے. اب یہاں پر ابھی اس کا فیتھ وہ لیول پہ نہیں گیا جو اس کی موت کے وقت تھا. ابھی اس میں خوف ہے. یہ پہلی ریزن. دوسری ریزن یہ ہے کہ یہاں پر جتنے بھی خدا کے لوگ ہیں ان کو ایک پرنسپل دے دیا گیا ہے کہ ہم ہیومن ہیں، ہم انسان ہیں، اور انسان خدا کے معیار پر کبھی نہیں پورا اتر سکتا جب تک خدا اس کے ساتھ نہ ہو. اور یہاں پر ہم جو موجود ایماندار ہیں، بلیورز ہیں، ہمارے لیے ایک لیسن بھی ہے اور ایک تسلی بھی ہے کہ اگر تو ہم صرف انسان ہیں تو اپنی کمزوری کا اعلان کریں جیسے پیٹر نے کیا ہے. پطرس نے ہمیں خوبصورت ایگزامپل دے دی ہے کہ جب تک آپ صرف ہیومن ہیں، یو آر میئر ہیومن، اس وقت تک آپ اپنے ایمان میں مضبوط نہیں ہو سکتے. یو نیڈ ٹو بی این ایکسٹرا آرڈنری بلیور. ہمیں نامینل بلیور نہیں ہونا، ہمیں ایکسٹرا آرڈنری بلیور ہونا. اور ایکسٹرا آرڈنری بلیور وہ ہوتے ہیں جن کا ایمان وہ ہوتا ہے جو روح القدس کا گفٹ ہوتا ہے. Praise God. اور اس کے فائنلی یہ ہے کہ آپ جانتے ہیں کہ جب پطرس کو یہ مرغ کی بانگ کا آیا ہے، کسی مفسر نے کہا ہے کہ زندگی میں ایسا امپیکٹ پڑا تھا کہ جب بھی وہ مرغ کی بانگ سنتا تھا وہ روتا تھا. اور یہی وجہ ہے کہ اس نے جب اپنی موت کی بات کی ہے یہاں پر اس نے اس کے وہ پنجابی کہتے تونے تو دیتے ہیں. پطرس نے کہا کہ نہیں، میرا سر وہاں ہونا چاہیے جہاں میرے خداوند کے پاؤں تھے. یعنی یہ وہ روح القدس کا ڈسپلے ہے، یہ وہ ایمان ہے جو روح القدس کی نعمت ہے. جب وہ ایمان آئے گا تو پھر پطرس لونڈی کیا ایمپرر سے بھی نہیں ڈرے گا. ایمپرر کو کہے گا اگر مجھے مارنا ہے تو پھر یسوع مسیح کے نام پر وہاں مار جہاں میرے خداوند کے پاؤں تھے. پریز گاڈ، پریز گاڈ. بڑی ہی خوبصورت بابرکت باتیں. یقیناً جب تک وہ اپنی ایفرٹ سے یہ جنگ لڑنا چاہتا تھا، مسیح کے ساتھ چلنا چاہتا تھا، ناکام رہا. لیکن جیسے ہی اس نے روح القدس کی معموری کو حاصل کیا ہے، روح القدس اس کے باطن میں کام کرنے لگا ہے، اس کے بعد
पहले वाला पतरस जो है वो तब्दील हो गया है। एक नया पतरस दुनिया देख रही है, एक नई चट्टान दुनिया देख रही है और एक नया पत्थर लोग देख रहे हैं जो कि कभी भी किसी भी जगह घबराया नहीं, परेशान नहीं हुआ। अब इसलिए ये हो रहा है, इनकार इसलिए है या शिकस्त इसलिए है क्योंकि अपने ज़ोरे बाजू पे करना चाहता है। और फतेह याबी दूसरे सेशन में यानी रसूलों के अमाल में जो तफसीलन बयान की गई है वो इसलिए है क्योंकि अब रूहुल कुद्स की हेल्प और मदद उसके साथ है। मददगार जिसका प्रॉमिस, जिसका वादा खुदावंद यीशु मसीह ने किया था, वो वादा उसकी ज़िंदगी में पूरा हुआ है। सो ये रेवरेंड वसीमुल्लाह खोखर साहब की जो बात है बड़ी खुशाइंद है, खूबसूरत है कि जब हम अपनी एफर्ट से करना चाहेंगे तो नाकाम हो जाएंगे, लेकिन जब हम रूहुल कुद्स की मदद से करेंगे तो यकीनन कामयाबी हमारे साथ है। थैंक यू सो मच सर। आगे बढ़ेंगे और पास्टर इमरान बशीर साहब से जानेंगे। पास्टर साहब हमारी रहनुमाई फरमाएं। पहली दफ़ा तो इनकार हो गया जिसकी डिटेल हमें पास्टर रूबन साहब ने अता की है, और इसी तौर से दूसरी दफ़ा फिर इनकार किया गया है और फिर वही पहचान का सिलसिला है। ज़रा वजाहत फरमा दें। देखिए, बड़ी खूबसूरत बातें जो हैं वो हो रही हैं इस पूरे पैसेज के ताल्लुक से कि किस तरह से जो पतरस है वो उस एक सिचुएशन में मौजूद है और वो रिएक्ट कैसे कर रहा है। और ये बड़ा ज़रूरी है कि हम इस सारे पैसेज से इस बात को जानें कि जब हमारी लाइफ में सिचुएशंस आती हैं, हाउ वी रिएक्ट, हाउ वी रिस्पॉन्ड टू दैट वेरी थिंग जिसको हम फेस कर रहे होते हैं। और इस बात से पहले कि हम थोड़ा सा पहचान की तरफ जाएं, हम इस बात पे अगर हम थोड़ी देर के लिए गौर करें कि जो लूका की मार्फत लिखा गया इंजीली बयान है, उसमें एक बड़ी खूबसूरत बात खुदावंद यीशु मसीह ने कही उसके 22वें चैप्टर में, और उसकी मैं 31वीं आयत पढ़ रहा हूँ। खुदावंद यीशु मसीह ने कहा कि शमाउन शमाउन, देख शैतान ने तुम लोगों को मांग लिया ताकि गेहूं की तरह फटके, लेकिन मैंने तेरे लिए दुआ की कि तेरा ईमान जाता ना रहे, और जब तू रजू करे तो अपने भाइयों को मजबूत करना। उसने उससे कहा, ए खुदावंद, मैं तेरे साथ कैद होने बल्कि मरने को भी तैयार हूँ। यहाँ उसके जो दावे हैं वो ऑल टुगेदर डिफरेंट है, लेकिन खुदावंद यीशु मसीह ने जो बात की है कि शैतान ने मांग लिया कि गेहूं की तरह फटके। ऑनेस्टली जब आप खुदावंद यीशु मसीह की ज़मीनी खिदमत सारी देखें और पीटर का उनके साथ रहना देखिए, तो बारहा खुदावंद यीशु मसीह ने इस बात को सिखाया है कि ईमान रखो, बेतकाद ना बनो, खौफ ना करो किसी भी चीज़ में। लेकिन यहाँ पर भी आप अगर देखें तो फियर फैक्टर इज़ वेरी हाईलाइटेड जब पीटर पे बात आई है। मैं इस वाक़या को जब गौर कर रहा था तो मुझे बैन उसका पीटर का ही एक और वाक़या याद आ गया कि वो देखें जब हालांकि उसने एक ज़बरदस्त एक्सपीरियंस किया जो किसी और शागिर्द ने नहीं किया, वो है पानी पे चलने का एक्सपीरियंस। वहाँ पर भी अगर आप देखें तो यीशु मौजूद है, वो पानी पर खड़ा है, लेकिन उसकी निगाहें जब लहरों की तरफ हुई हैं तो वो डगमगा गया है और डूबने लगा है। बैन उसी तरीके से इस पूरी सिचुएशन में भी देखें कि यीशु भी मौजूद है और वो अपने आप को बचा रहा है उस सिचुएशन में, और जब उसकी निगाह पूरी सिचुएशन पे हालात में पड़ी है, उसने कहा लो जी अब मैं डूब गया, मैं पकड़ा गया। और लॉन्डी ने जैसे ही उसको रिकग्नाइज किया है, दो बातों से पर्टिकुलरली जो आपने सवाल किया कि उसकी बोली से, पहनावे से, पास साहब ने खूबसूरती से बोली पर बड़ी बात की है। देखिए, जब किसी भी शख्स की अपीयरेंस होती है, किसी भी शख्स की होती है, तो वो अपनी अपीयरेंस से अपने कल्चर को रिप्रेजेंट कर रहा होता है कि वेयर यू बिलोंग, आपका ब्रॉटअप क्या है, आप किसके साथ रहे हैं। और एक बड़ी ही खूबसूरत बात मैं ये कहना चाहूँगा कि एक तो डेफिनेटली वो उसके साथ रहने की वजह से, उन सारे बातों की वजह से वो पहचान रहे थे, लेकिन खुदावंद यीशु मसीह की ज़ात का ये खासा है कि जो भी उसके साथ रहता है, जो भी उसके साथ टाइम स्पेंड करता है, उसमें वो दिखाई देता है, उसमें वो नज़र आता है। इवन यहाँ तक कि जिस तरह से बड़ी खूबसूरत बात की कि हम सिर्फ नाम के ही मसीह नहीं होना चाहिए हमें, बल्कि मसीह ही होना चाहिए। सो जब भी हमें इस बात से हमें ये भी सीखने की ज़रूरत है कि जब भी कोई हमें हमारे पहनावे से, हमारी बोली से, चाहे ज़ाहिरी तौर पर देखे या कोई हमें बैठ कर हमसे डिस्कस करके यीशु की बाबत बात पूछे, तो यीशु ही नज़र आना चाहिए किसी भी एंगल में, किसी भी एतबार से। और जो मैं ये ज़रूर कहना चाहूँगा, जितने लोग भी इस प्रोग्राम को देखें, कि जितने यंगस्टर्स हैं पर्टिकुलरली मैं उनको एड्रेस करना चाहूँगा, नौजवानों को,
کہ ہم زیادہ ویسٹرنائز ہو رہے ہیں, ہم زیادہ ان چیزوں کو اپنا رہے ہیں جو شاید ہمارے کلچر کی نہیں ہے. بائبل کا اپنا کلچر ہے, آپ دنیا کے کسی خطے میں چلے جائیں, جو بائبل کا کلچر ہے وہ مجھے اور آپ کو فالو کرنا ہے. ہماری بولی سے, ہمارے کسی بھی مذہب میں بات چیت کرنے سے, یہی ہماری بولی سے پتہ لگنا چاہیے کہ ہم اس کے بیٹے اور اس کی بیٹیاں ہیں, اس کے لوگ ہیں, تاکہ ہم جانے جائیں, پہچانے جائیں, اور یسوع کے نام کو اور اس کے علم کو جو ہے وہ ہم اونچا کریں. اور جو سب سے بڑا فیکٹر جس سے پترس بھی جو ہے وہ جوجھ رہا تھا, وہ ہے فیئر فیکٹر. اپنی زندگی سے اس ایک چیز کو باہر نکال دیں, کیونکہ جب آپ یسوع کے ساتھ ٹائم سپینڈ کریں گے تو جو سب سے پہلی چیز جس پر آپ فتح پائیں گے وہ زندگی کے خوف ہیں, فیلیئرز کے خوف ہیں, ڈیتھ کا خوف ہے. آپ ان ساری چیزوں سے نکلیں اور خدا ان کی خدمت کے لیے آگے. تھینک یو سو مچ. اور المیہ یہ ہے کہ بہت دفعہ ہمارے معاشرے میں لوگ اس بات پہ بھی فخر کرتے ہیں جب انہیں یہ کہا جاتا ہے کہ آپ تو لگتا ہی نہیں ہے کہ مسیحی ہیں. تو یہ بات لوگ ایک فخریہ بیان کرتے ہیں اور دوسروں کے ساتھ بھی شیئر کرتے ہیں کہ میرے آفس میں لوگ کہہ رہے تھے آپ تو مسیحی لگتے ہی نہیں ہیں. مطلب یہ تو ایک شرمناک بات ہے اور افسوسناک بات ہے. اگر آپ کو کسی نے یہ کہہ دیا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ آپ تو اپنی پہچان ہی نہیں ہے آپ کی کوئی بھی رہی, آپ کی کوئی آئیڈینٹیفیکیشن نہیں ہے کہ آپ ایک مسیحی ہیں, اور آپ کو لوگ کہتے ہیں کہ آپ لگتے ہی نہیں ہیں. اس کا مطلب ہے کہ آپ کو پھر اس پہ کام کرنے کی ضرورت ہے. جو چیزیں مسیحیوں میں سے نظر آنی چاہیے وہ آپ میں ہونی چاہیے. لوگ آپ کو دیکھتے ہی پہچان جائیں, آپ کے پہناوے سے سمجھ جائیں, آپ کے بولنے سے سمجھ جائیں, ایٹیٹیوڈ رویوں سے سمجھ جائیں اور کہیں کہ آپ تو واقعی مسیحی ہیں. بجائے اس کے کہ اس بات پہ فخر کریں, وہ شرمناک بات ہے, اس پہ افسوس کریں بیٹھ کے. اگر کسی نے کسی کو کہہ دیا ہے یا آپ کے کانوں نے سن لیا ہے کہ آپ کے بارے میں لوگ یہ سوچتے ہیں, تو یہ بڑی انتہائی خطرناک اور ڈینجرس بات ہے. اور اس کے لیے آپ ایفرٹ یہ کریں کہ آپ کو لوگ یہ کہیں کہ آپ تو حقیقی مسیحی لگتے ہیں. خداوند آپ کو بلیس کرے, برکت دے. آگے بڑھیں گے اور پاسٹر روبن قمر صاحب سے جانیں گے. پاسٹر صاحب, جو لاسٹ اس چیپٹر کی ورس ہے, آخری جو آیت ہے, یہاں پہ تیسری دفعہ کا ذکر ہمیں ملتا ہے, ذرا اس کی بھی وضاحت فرما دیں. جی, مقدس پطرس نے پہلے 2 دفعہ تو انکار کر چکے ہیں, اور تیسری دفعہ جب انکار کیا تو یہاں پر ایک ٹویسٹ آتا ہے. پہلے تو پہلی دفعہ سے انکار کیا لیکن بھاگا نہیں, وہیں پر کھڑا رہا. اگر میرا ذاتی یہ خیال ہے کہ کوئی کمزور شخص اس وقت ہوتا تو وہاں سے فوراً بھاگ جاتا کہ اس پر شک شروع ہو گیا. اس نے اپنی انسانی کوشش کی کہ وہ اپنے آپ کو مضبوط کرے اور وہاں پر رہے اور اپنے دعوے کو سچ ثابت کر سکے. جس طرح پچھلی قسط میں بھی ہم بات کر رہے تھے کہ وہ اپنی طرف سے کوشش کر رہا تھا کہ جو باتیں اس نے یسوع کے ساتھ دہرائی ہیں, کی ہیں, دعوے بڑے بڑے ہیں, وہ اس پر قائم رہ کر یسوع کو دکھانا چاہتا تھا. کیونکہ یسوع نے تو یہ اعلان کر دیا تھا کہ تو میرا انکار کرے گا, لیکن اس نے کوشش تو کرا. دوسری دفعہ انکار ہوا, پھر نہیں بھاگا, وہیں پر رہا. تیسری دفعہ جب اس نے انکار کیا اور پھر اس کو یسوع کی, اس وقت تک اس کے ذہن سے وہ بات شاید نکل چکی تھی کہ یسوع نے جو کہا ہے اور وہ باقی سچ ثابت ہو جائے گا کہ مرغ کے بانگ دینے, دوسری بار بانگ دینے سے پہلے تو میرا انکار کر دے گا. تو وہ شاید اس, حالانکہ ایک دفعہ بانگ ہو چکی تھی, لیکن اس کا دھیان اس طرف سے ہٹ چکا تھا کہ یسوع نے جو بات کہی ہے وہ پوری ہو جائے گی, اور وہ اپنی طرف سے انکار کرتا جا رہا تھا اور سوچ رہا ہوگا کہ یسوع کے ساتھ میرا سامنا ہوتا رہے گا. مقدس لوکا کی انجیل میں لکھا ہے کہ جب اس نے تیسری دفعہ انکار کیا, آواز آئی بانگ کی, تو یسوع نے اس کی طرف پھر کر دیکھا. یہ آیت جو ہے 72ویں آیت جو ہے, یہ آیت جہاں پر پطرس کے انکار کو بیان کرتی ہے, اور ہمارے لیے بڑی مایوس کن بھی ہے کہ پطرس جو بڑے دعوے کرتا تھا تیسری دفعہ انکار کر بیٹھا اور یسوع کی بات سچ ثابت ہو گئی, وہ اپنے آپ کو مضبوط نہیں رکھ سکا. اس کے ساتھ ہی یہ آیت بڑی ایونجلیکل آیت بھی ہے. اس میں گناہگاروں کے لیے یا ان لوگوں کے لیے جو اپنے آپ کو کمزور سمجھتے ہیں, ان کے لیے خوشخبری بھی ہے. ہم میں سے بہت سے لوگ اکثر یہ بات کہتے ہیں کہ میں کوشش تو بہت کرتا ہوں کہ میں اچھے کام کروں, لیکن ہوتے نہیں, اس لیے میں نے پھر کوشش ہی چھوڑ دی ہے. تو یہ ان لوگوں کے لیے خوشخبری ہے. ہم بطور انسان کمزور ہیں اور خدا ہماری بشری کمزوری کو جانتا ہے. اور خاص طور پر مقدس لوکا کی انجیل میں جب یسوع شمعون کے ساتھ, پطرس کے ساتھ بات چیت کر رہے تھے, اس کے بارے میں آگاہ کر رہے تھے کہ تو انکار کرے گا, تو وہاں پر یسوع نے اسے کہا کہ شمعون شمعون, مقدس لوکا کی انجیل کے 22ویں باب کی 31ویں آیت, دیکھ شیطان نے تم لوگوں کو مانگ لیا تاکہ گیہوں کی طرح پھٹکے,
लेकिन मैंने तेरे लिए दुआ की कि तेरा ईमान जाता ना रहे, और जब तू रजू करे तो अपने भाइयों को मजबूत करना। यीशु उसकी कमज़ोरी को जानता था कि मैंने तेरे लिए दुआ की, जब तू रजू करे तो अपने भाइयों को मजबूत करना। पतरस उस वक्त जब उसको याद आई ये सारी बातें तो जार जार रोया। ये एक नया मोड़ उसकी ज़िंदगी में आ गया। अभी उस्ताद मोहतरम वसीम उल्लाह खोखर साहब बता रहे थे कि पतरस पहले सिर्फ आम इंसान था, एक्शंस में वो पतरस नहीं था, लेकिन इस बात के बाद दोबारा से जब वो मजबूत हुआ, रजू लाया, रोया, पछताया अपनी खामी पर, अपनी कमज़ोरी पर, अपने उस दावे पर जो उसने अपने आप को बड़ा साबित करने के लिए किया था, जब उस पर वो पूरा नहीं उतर सका, तो उसके बाद जब वो पछताया तो उसकी एक नई ज़िंदगी का आगाज़ हो गया। एक बदला हुआ पतरस सामने आ गया। और उसके बाद यीशु के आसमान पर चले जाने के बाद के जो वाक़यात हैं उसमें पतरस के वसीले से कलीसिया का कायम होना, यीशु का उसको बड़ी ज़िम्मेदारी सौंपना, कलीसिया की बुनियाद ठहराना, कलीसिया की फैलने में उसको एक अहम कारिंदा या अहम नुमाइंदा करार देना, ये पतरस की तब्दील शुदा ज़िंदगी की तरफ इशारा करता है। और हम में से हर एक के लिए कि बड़ा खूबसूरत मौका है कि हम पतरस के इस तीसरे इनकार के बाद के रवैये से सीख सकें कि जब हम कमज़ोर होते हैं और मायूस की हमारे सामने आ जाती है कि हम कभी भी सुधर नहीं सकते या कभी भी यीशु के पास नहीं आ सकते, तो हमें पतरस की ज़िंदगी से सीखने की ज़रूरत है। पतरस कमज़ोर हुआ, शिकस्त खा गया, आजमाइश पर पूरा ना उतर सका, लेकिन आखिरकार उसकी तौबा, उसका रोना, उसका पछताना दोबारा से उसकी मजबूती का बायस बना। और वो मजबूत हुआ, उसके वसीले से शागिर्द मजबूत हुए, उसके वसीले से कलीसिया मजबूत होती रही। और ख़ास तौर पर मैं मुख्तसर से वक्त में एक खुदा के खादम मुबश्शिर इंजील की वाक़े को बयान करना चाहता हूँ कि खुदा को कबूल करने से पहले और ख़िदमत में आने से पहले एक शख्स बड़ा गुनहगार था। एक दफ़ा वो एक जगह पर कलाम सुनाने के लिए जग गया, और कलाम सुनाने से पहले एक शख्स ने उसे ख़त थमा दिया। उसने वो ख़त खोल कर पढ़ा तो उसमें उस शख्स ने उसके यीशु को कबूल करने से पहले के ज़िंदगी के सारे बुरे काम जो उसने किए हुए थे वो लिखे हुए थे। उसने कहा कि अगर तूने कलाम सुनाया तो मैं ये सारी बातें खड़े होकर बता दूंगा। शुरू में वो थोड़ा सा हिचकिचाया, लेकिन आखिरकार उसको मजबूती मिली, दुआ की उसने, और वो पुलपट पर चला गया। और उसने अपने कलाम का पैगाम का आगाज़ उस ख़त को पढ़कर किया जो उसी के कामों के बारे में था। और उसने बताया कि ये वो काम हैं जो मैं यीशु को कबूल करने से पहले करता रहा हूँ, लेकिन यीशु के वसीले से आज मैं एक नया इंसान हूँ और आपके सामने खुशखबरी लेकर आया हूँ कि जिस तरह यीशु ने मुझे माफ़ किया वो आपको भी माफ़ कर सकता है। वो ख़त जो है वो अगरचे उसको डराने के लिए था, लेकिन वो ख़त दूसरे लोगों के लिए यीशु को कबूल करने का मौका बन गया जो गुनाहगार थे। इसी तरह ये पतरस का इनकार हम में से हर एक के लिए ये खुशखबरी लेकर आता है कि मैं और आप चाहे गुनाह में हैं या कमज़ोर हैं, आजमाइशों में गिर जाते हैं और बाज़ औक़ात शिकस्त भी खा जाते हैं, हमारे पास फिर एक मौका है कि हम यीशु को कबूल करके उसके पास आकर उसकी खिदमत में आगे भी बढ़ सकते हैं और बहुत सी और रूहों के लिए बरकत का बायस बन सकते हैं। थैंक यू सो मच। नाज़रीन, यकीनन आज के प्रोग्राम के वसीले से आप सब ने बड़ी बरकत पाई है और इन खूबसूरत बाबरकत बातों को सीखा है। बहुत सारे मुकाशफात आज हम पे अया हुए हैं। हम खुदावंद की शुक्रगुजारी करते हैं। अभी भी स्क्रीन पे दिए गए नंबर्स डायल करें। आपका कोई क्वेश्चन हो इस प्रोग्राम के ताल्लुक से हमें बता सकते हैं। अपनी दुआया दरख्वास्तें हम तक पहुँचा सकते हैं। कोई टेस्टमनी हो ज़रूर हमारे साथ शेयर करें। इसी तौर से इन तमाम प्रोग्राम्स को आप यूट्यूब पे वॉच कर सकते हैं। यूट्यूब पे वॉच करने के लिए हमारे चैनल का नाम बरकत टीवी ऑफिशियल के नाम से है, सो ज़रूर इस चैनल को सब्सक्राइब करें और दूसरों के साथ शेयर भी करें ताकि बहुत सारे लोग खुदा के कलाम की सच्चाइयों को सीख सकें और जान सकें। थैंक यू सो मच सर, आपने अपना कीमती वक्त दिया है। थैंक यू सर। नाज़रीन, आइंदा एक नए प्रोग्राम के साथ दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। देखते रहिए बरकत टीवी। गॉड ब्लेस यू।